अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा हरनकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। જોયું ને સુભદ્રા, तेरे दिकरे के लिए छोकरी क्या कर रही है। मेरे से छुट्टा छेड़ा लेके अपनी बेन का लगन तेरे दिकरे के साथ करवा रही है। हाँ, इसकी रीत तो बरोबर नहीं है, पर नियत नेक है। अनपढ़ है पर रिश्तों की पुस्तक पढ़ना जानती है। मेरे जैसा व्यापार नहीं आता, पर घर को कैसे चलाना है इसका ज्ञान है उसको। दुनियादारी की समझ नहीं है छोकरी को, पर रिश्तों के मूल्य को समझती है। पहली बार मेरे से छुट्टा छेड़ा की बात की थी ना उसने, मुझे हजम नहीं हुआ, पर इस बात पे मैं विचारा ना तो बात ठीक लगी। ज्यार से लगन हुआ ने त्यार से हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता तो बना नहीं। ने तेरे दीकरे ने उस छोकरी में प्रेम का रिश्ता है। ने तेरा दीकरा घड़ी घड़ी बोलता है बाप की आवश्यकता होती है न धर्मराज मैयावंशी आ जाता है। उन्हें लागी चाल, अब एक बाप बन जाता हूं, मैं बाप की फरज पूरी करता हूं। बरोबर छे ने, बदा खुश रहसे। बा, अरे संतू, देख जन्माष्टमी में क्या अलग करने वाली हूँ, ये पूछने वाली हो तो नहीं बताऊंगी। हाँ, खास बात है। क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बैठ बैठ। अब तो सब ठीक हो गया है बेटा। हाँ, कद्दू, सूरज, बिरवा तुझे माँ मानती है बेटा, और धर्मराज भी धीरे धीरे नरम होता जा रहा है बेटा। और थोड़े दिन में तुझे तेरा दरज्जा जिसकी तो हकदार है वो भी मिल जाएगा। और फिर मौलिक, हितेन, तरु वो भी तुझे अपना लेंगे। सब ठीक हो जाएगा, देखना। फिर मेरी बेटी जो मुंह फुला के कैसे आ गई इधर। मेरी आपसे एक ही विनती है कि छुट्टा छेड़ा स्वीकार कर लीजिए। गुस्सा मत होइए मालिक। हितेन बार खेमी बहना का लगन हो सकता है, उन दोनों की पत्रिका भी मिलती है। खेमी बहना मांगलिक है और हितेन भाई को शनि भारी है। बस एक ही बात है, आपका और मेरा रिश्ता जो पति पत्नी का होते हुए भी पति पत्नी का नहीं है, उसके कारण एक ऐसे रिश्ते को होने से रोकना जहाँ एक लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, वो गलत है ना मालिक। कल जो बात तूने बोली थी ना, मुझे मंजूर है। अरे बेटा, क्या हुआ? हाँ संतू, रो क्यों रही हो? बता ना। बस कुछ दिन हूँ यहाँ पर, और जब तक यहाँ पर हूँ माँ का दिल नहीं दुखाऊंगी। अरे बता ना, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं माँ, वो ऐसी आपका प्यार देखकर आंखों में आंसू आ गए। अरे तो फिर बता, इधर क्यों आई थी तू? चल चल, सच बता। कुछ नहीं माँ, मैं तो बस पूछने आई थी कि जन्माष्टमी के लिए मुझे क्या करना होगा। मेरी छोटी लड़की वही करेगी जो मेरी बड़ी लड़की सुभद्रा हर जन्माष्टमी में करती थी। क्या करती थी मालकिन?
मेरी सुभद्रा कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी। हर जन्माष्टमी नन्हे लड्डू गोपाल का पालना झुलाया करती थी। अब मेरी छोटी बेटी है ना, वो झुलाया करेगी और गाएगी, जमुना जलमा केसर घोड़ी स्नान कराऊं श्यामला। सुभद्रा ऐसा ही करती थी बेटा, अब तू करना, तू ये गीत ये गाना। रोइए मत बा, जैसा आप चाहेंगी वैसे ही होगा। हम इस अवसर को खुशी से मनाएंगे। बस एक बार ही 3 बार खेमी बहना का लगन हो जाए और खेमी बहना इस घर में आ जाए, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। पर तब तक मुझे आपकी खुशी इसी तरह बनाए रखनी होगी। जा, कृष्ण भगवान को पहनाने के लिए गोकुल अष्टमी ट्रस्ट से गहने आए हैं, उसको साफ करके रख। जा बेटा। चंपू जी, आप रसोई का काम कर लीजिए, गहने मैं साफ कर देती हूँ। ठीक है। संतो, यहाँ आना तो। जी बापूजी। ये देख, झूला तैयार हो रहा है। हर साल जन्माष्टमी के दिन बा सबसे पहले झूला देकर बाल गोपाल जी की पूजा करती है, पर इस बार झूला तू झूलाएगी। नहीं बापूजी, बा ने भी मुझसे यही कहा था, पर मैंने बा से कह दिया कि आप लोगों के होते हुए मैं पूजा करूं, ये अच्छा नहीं होगा। पर संतो, नहीं, मुझे आप लोगों के साथ ये पूजा करने का अवसर मिल रहा है, यही बड़ी बात है। पर ये पूजा बा के हाथों ही होगी। बच्चे जिद नहीं करते। नहीं बापूजी, छोटे तो जिद करते ही हैं, और बड़ों का काम है उनकी जिद को मानना। अपनी बेटी की यह बात नहीं मानोगे? मैं बाकी के गहने साफ करके आती हूँ। अच्छा। बापूजी, भगवान जी के गहने वहाँ नहीं है। क्या? कुछ देर पहले ही तो गहने वहाँ थे, पता नहीं कहाँ चले गए। जाएंगे कहाँ? वही होंगे जहाँ तूने रखे थे। ये कैसे हो सकता है? हाँ? कहाँ गए गहने? पता नहीं बा, थोड़ी देर पहले वही थे, पर अब जब मैंने देखा तो गहने वहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। दागिने नहीं मिल रहे लेशु, तो गए कहाँ फिर? अरे वो गोकुल उत्सव ट्रस्ट का दागिना है, शू जवाब वापिस हमने। एक जिम्मेवारी तेरे को दी, तू नहीं उठा सकी ना? इसमें इसका क्या दोष है बेटा? तू भी है ना, खाम खा बहुत गुस्सा करता है। ए बात, तू घड़ी घड़ी इसकी तरफदारी करना बंद करो। इसको बोला था ना दागिने का ध्यान रखने को, तो छोड़ के जाने की जरूरत क्या थी? अबे उबा बमर मोड़ो शू, जा ढूंढ जाके। जी
बापूजी, मालिक, गहने मिल गए। क्या છે દાગીના? ये सब तुम्ही ने किया है ना? तुम्हारी शरारत है ना ये? बहुत नटखट हो गया तू। लो, जो खास बात मुझे कहनी थी वो तो खुद ब खुद सामने आ गई। अब सूरज बनेगा कृष्ण और सत्तू बनेगी यशोदा। પણ મોટા ભાઈ દુબારા એન્ટવર હા પિનાકીન, શું કરવાનું? ધંધો તો કરવો પડે ને। હવે गोरे लोग है ना, ये जो भी फेर बदलाव आया ना, ये सब लिखित में देना पड़ेगा उनको, ये जाना पड़ेगा। सवारना पोर में 4 बजे का विमान है। बस सांभड़, मैं जाऊंगा ना तो जाम खंबाड़िया का काम चालू कर देना हो, और अपना मौलिक है ना उसको साथ में रखना। जी अच्छा बेटा। बीजी बात, कांजी वाघेला को कारखाने का मुखिया बना देना। कांजी वाघेला? हाँ, उसका बहुत वट है ना वहां, हमारे लिए अच्छा रहेगा। जगमोहन का भी वट अच्छा था और उसका परिणाम तो हम देख चुके थे। अरे केवी बात करे छे पिनाकिन, किसके साथ किसकी बात कर रहा है? कांजी वाघेला 12 वटिया रह चुका है, सामे सामे लड़ लेगा पर पीठ पीछे गद्दारी कभी नहीं करेगा। जैसा मैं बोलता हूं ना वैसा कर। जी मैडम। ओ हितेन मैया वंशी, क्या खोए गयो? वहां नीचे आंगन में सब कृष्ण जन्म का जलसा मना रहे, ने तू यहाँ एकला बैठा है देवदास की तरह। चल ना नीचे सबके साथ जलसा मनाते। चल। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस घर का हर इंसान वही करेगा जो आपको ठीक लगता है? मेरा मन नहीं बाहर जाने। हाँ खबर से मने कि तेरा मन कहाँ है। मैंने तुझे ऐसा लगता है ना कि घर में सबको वो करना चाहिए जो मैं बोलता हूं तो ठीक लगता है, ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि किसी को खरा लगे कि खोटा, पर 100 बात नहीं एक बात है कि मैं जो करता हूं जो बोलता हूं वो सबके भले के लिए होता है। समझ तो केम नहीं यार? बच्चा बीमार होता है ना तो उसको कड़वी दवा पिलानी पड़ती है, अने माँ बाप डांट के फटकार के प्यार से दवा तो पिलाते हैं कि नहीं? अने रही तारी बात, मैं एंटवर्प जा रहा हूं 10-12 दिन के लिए। पाछो आवीस ने तो तेरा लगन करा दूंगा खेमी के साथ। अबे खुश? अचानक आप इस शादी के लिए मान कैसे गए? अपना कोई फायदा दिखा के? धर्मराज मैया वंशी तो बिना फायदे के कोई काम करते ही नहीं, और कल तक तो आपने ही कहा था कि खेमी मेरी मासी लगती है और हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। तो बात तो बरोबर से ना, रिश्ते में तो वो छोकरी तेरी मासी लगती है ना। गांव वाले तेरा लगन तेरी मासी के साथ कभी होने नहीं देंगे। और जवा दे बात, तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। अने रही बात फायदा नहीं, तो बात बरोबर है। हीरे का व्यापारी धर्मराज मैयावंशी कभी अपना फायदा देखे बिना कोई काम नहीं करता।
पर यहाँ में हीरे का व्यापार करने नहीं आया ने, तेरा बाप बन के आया। तो घड़ी घड़ी बोलता है ना कि बाप की आवश्यकता होती है तो धर्मराज मैया वंशी आ जाता है। એટલા માટે बाप बन के बात कर रहा हूं तेरे साथ, समझो? मैंने सांभड़, ये जन्माष्टमी का प्रसंग है ना, तेरी माँ को बहुत भाता था, तो अपने लिए नहीं तो अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए नीचे आके प्रसाद खा ले थोड़ा सा, समझो? भरोसे की बात करते हैं, मेरे और खेमी की शादी करवाने वाले। जैसे मैं जानता ही नहीं कि सोमेल भाई की बेटी के साथ मेरा रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है। होने नहीं दूंगा मैं। वो चंपा कली, जय श्री कृष्ण बेटा। साड़ी तो तूने बहुत अच्छी पहन के रखी है, बिल्कुल घर के मालकिन लग रही हो। ए बुढ़िया, मैं चंपाकली नहीं हूँ, आके फूट गई क्या तेरी? मैं इस घर की मालकिन हूँ। ओ तरुबेन, माफ करना, मैंने आपको ठीक से पहचाना नहीं, क्योंकि मेरी दूर की नजर खराब है ना, तो पास से बिल्कुल नहीं दिखता है। मुझे लगा कि आप चंपाकली हो। ए बुझी हुई लालटेन, जन्माष्टमी के बाद यहाँ से दफा हो जाना, समझी ना? नहीं तो धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दूंगी तुझे मैं। सुनाई तो देता नहीं कुछ। जन्माष्टमी के बाद दफा हो जाना, दफा दफा। खफा? मैं क्यों खफा होने लगी? मैं तो आज बहुत खुश हूँ। आप इतनी अच्छी है और आज जन्माष्टमी भी है, दुगनी खुशी है। आज जन्माष्टमी के अवसर पे मैं भी एक भजन गाऊंगी। ओ भगवान कृष्ण की मीरा, एक के बाद एक आफत। मुफ्त में आजकल क्या मिलता है तरुबेन? बहुत महंगाई बढ़ गई है। चुप चुप, धरती की बहुत चुप। भोग तो लगेगा ही ना कृष्ण जन्म पर। भजन भी होएगा, कीर्तन भी होएगा, बहुत मजा आएगा। अरे आने का समझ पड़ती नहीं है चंपाकली। चंपाकली को तो बहुत मान देती है बेनबा, उसके बिना कुछ काम ही नहीं होता है। जय श्री कृष्ण। अब हमारी दोस्त आ भी गई। केम छे मेघना? मजा मजे। अरे मजा मजा। केम छे तू? मजा वाह। हाँ बेटा, हाँ। जीवता रहो बेटा। अरे दिकरा रेवा दे बस दिकरा, बस जा संतू को मिल गया। जा भाई, जा तू भी जा। संतू, वैसे मैं तुम्हारे माफी के काबिल हूं नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दो। नहीं कद्दू, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। जिस शक के लिए तुम मुझसे माफी मांग रही हो, वो शक वास्तव में तुम्हारे पति का प्यार था। ये सब देख के लगता ही नहीं है कि सुभद्रा को गुजरे हुए जमाने हो गए। आज भी ऐसा लगता है कि ये सारी सजावट उसने अपने हाथों से की है ना बा? सच कह रही है मेघना। इस बार जन्माष्टमी की सारी तैयारियां मेरी बेटी ने की है। संतू ने खुद अपने हाथों से घर का एक एक कोना सजाया है। इतनी लगन से काम किया है ना कि मन खुश हो जाए। खुशी तो मुझे हो रही है आप दोनों के मुंह से उसकी तारीफ सुनकर। तारीफ क्यों न करे? दीकरी से हमारी। मेरी विनती है आपसे, आप छुट्टा छेड़ा स्वीकार कर लीजिए।